कभी स्टॉक मार्केट चार्ट्स को देखा है और सोचा है कि ये ऊपर नीचे जाती लाइनें आखिर कहती क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ रैंडम उतार चढ़ाव नहीं है, ये तो एक कहानी सुना रही हैं। आज हम इन्हीं चार्ट पैटर्न्स के राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये हमें खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई के बारे में क्या बताते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मार्केट की भाषा को समझेंगे, फिर उन पैटर्न्स को देखेंगे जो ट्रेंड के बदलने या जारी रहने का इशारा करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि जब मार्केट खुद कंफ्यूज्ड हो तो क्या होता है, और आखिर में समझेंगे कि इन पैटर्न्स की असली ताकत क्या है। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग पैटर्न पहचानना शुरू करें, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चार्ट पैटर्न होते क्या हैं और ये मार्केट के मूड को कैसे दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या वाकई कुछ लाइनें और शेप्स हमें बता सकती हैं कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे? जवाब छिपा है खरीदारों और विक्रेताओं की साइकोलॉजी में। मतलब एक चार्ट पैटर्न सिर्फ लकीरें नहीं है, ये तो सप्लाई और डिमांड की कहानी है जो तस्वीरों में बताई जा रही है। यह हमें दिखाती है कि कौन जीत रहा है, बायर्स जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं या सेलर्स जो कीमत को नीचे लाना चाहते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं पैटर्न्स की पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी पर, वो पैटर्न्स जो बताते हैं कि मार्केट की दिशा अब बदल सकती है। इन्हें कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। जब ये दिखें तो समझिए कि ट्रेंड बदलने वाला है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो शायद अब नीचे जाएगा, और अगर नीचे जा रहा था तो अब ऊपर आ सकता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डबल टॉप पैटर्न। ये सबसे कॉमन रिवर्सल पैटर्न्स में से एक है और चार्ट पर अक्सर बनता हुआ दिखता है, बिल्कुल अंग्रेजी के एम अक्षर की तरह। तो होता क्या है, देखिए, कीमत ऊपर जा रही है, एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, जैसे किसी छत से टकरा गई हो। फिर वो थोड़ा नीचे आती है, एक सपोर्ट लेवल तक, फिर से ऊपर उसी छत को तोड़ने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। और जब कीमत वापस गिरकर उस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देती है, जिसे नेकलाइन कहते हैं, तो ये एक पक्का संकेत होता है कि ट्रेंड अब पलट चुका है। तो असल खेल इसके पीछे की साइकोलॉजी का है। बायर्स ने 2 बार पूरी ताकत लगाई पर दोनों बार फेल हो गए। इससे साफ पता चलता है कि अब सेलर्स हावी हो रहे हैं। और पता है, ये पैटर्न्स अक्सर ट्रेडर्स को एक अच्छा मौका देते हैं। कई लोग यहाँ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलते हैं। मतलब जितना रिस्क है उससे 3 गुना मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, रिवर्सल तो समझ लिया। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जहाँ पैटर्न बताते हैं कि ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है। इन्हें कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये ना एक रेस में पिट स्टॉप की तरह होते हैं। रेस खत्म नहीं हुई है, बस गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है ताकि आगे का सफर तय कर सके। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है बुलिश रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है कि एक अप ट्रेंड के बाद कीमत थोड़ी देर के लिए एक बॉक्स के अंदर साइडवेज चलने लगती है, मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच। तो इसमें ध्यान किस बात का रखना है? पहले तो एक साफ अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर कीमत एक दायरे में फंस जाती है, और जब कीमत उस बॉक्स को ऊपर की तरफ तोड़कर निकलती है, खासकर जब वॉल्यूम भी बढ़ जाए, तो ये एक पक्का साइन होता है कि अब ट्रेंड अभी और चलेगा। वॉल्यूम का बढ़ना ये बताता है कि इस ब्रेकआउट में बहुत से लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे और मजबूत बनाता है। रेक्टेंगल पैटर्न में भी ट्रेडिंग की एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें अक्सर इस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाता है। ये काफी बैलेंस्ड अप्रोच माना जाता है। तो हमने देख लिया है कि ट्रेंड कब बदलता है और कब जारी रहता है, पर तब क्या होता है जब मार्केट खुद ही कंफ्यूज्ड हो? ये होते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। ये नहीं बताते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये बताते हैं कि भाई एक बड़ा मूव आने वाला है, बस तैयार रहो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको ऐसे समझिए कि कीमत को दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। ऊपर की लाइन नीचे आ रही है और नीचे की लाइन ऊपर जा रही है, और कीमत एक कोने में फंसती जा रही है। इस पैटर्न के दौरान अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। यह बिल्कुल तूफान से पहले की शांति जैसा है। और फिर जब कीमत इस ट्रायंगल से बाहर निकलती है, चाहे ऊपर या नीचे, और वॉल्यूम एकदम से बढ़ता है, बस वही होती है मार्केट की अगली दिशा। अच्छा, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक सबसे जरूरी चीज से जोड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट, यानी बड़ी तस्वीर को समझना। एक सवाल सोचते हैं, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक अकेली कैंडलस्टिक या फिर सैकड़ों कैंडलस्टिक से बना एक पूरा पैटर्न?
और ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक अकेली कैंडलस्टिक बस एक पल की बात है, एक छोटा सा सीन, लेकिन एक चार्ट पैटर्न तो उस कहानी का पूरा चैप्टर है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। हो सकता है एक दिन एक हरी कैंडल बने जो लगे कि कीमत ऊपर जाएगी, लेकिन अगर वो एक बड़े से डबल टॉप पैटर्न के अंदर बन रही है तो ज़्यादा चांस है कि बड़ी वाली यानी मंदी की कहानी ही सच होगी। बड़ा पैटर्न हमेशा ज़्यादा भरोसेमंद होता है। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरें मत देखिए, उन पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आखिर चल क्या रहा है। यकीन मानिए, ये नजरिया मार्केट को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है।